हाय फ्रेंड्स, मैं मिस्टर हेमचंद्र महतो और आप लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल और टेक्नीशियन में स्वागत दोस्तों। तो एक बार फिर मैं जॉब का नोटिफिकेशन लेके आ गया हूँ, जो कि आप लोग जानते ही हैं कि उड़ीसा सबऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से 1000 वैकेंसी निकाली गई थी, जिसका शॉर्ट नोटिफिकेशन जो है जारी किया गया था पहले। और उसमें भी मैंने बताया था कि कितना पोस्टें हैं, क्या क्या उसका ऑनलाइन करने का डेट है। तो अब क्या है कि उसका डिटेल्स इन्फॉर्मेशन आ गया है, डिटेल्स जो है एडवर्टाइजमेंट आ गया है, जिसको जानना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसमें सारा चीज़ पर लिखा है कि कैसे आपको अप्लाई करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या क्या चीज़ लगेगा आपको अप्लाई करने के लिए। ठीक है, तो ये सारे के सारे डिटेल्स जो है इस नोटिफिकेशन में दिया गया है। इससे पहले जो है शॉर्ट नोटिफिकेशन निकला हुआ था। ठीक है, यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं अपने डिटेल्स एडवर्टाइजमेंट की तरफ। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या है क्या नहीं इसमें। तो इसमें जो डिटेल्स इन्फॉर्मेशन है, तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि सबसे पहले ऊपर में लिखा हुआ है कि उड़ीसा सबऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ब्लॉक नंबर 5, ये डिटेल्स दिया हुआ है। और इसका जो ये है वेबसाइट है किसका, ये जो वैकेंसी रिलीज कर दिया गया उड़ीसा की तरफ से, तो उसका ये वेबसाइट है। इस पोर्टल पर जाकर के आप अप्लाई करेंगे, ऑनलाइन अप्लाई होगा इसका। ठीक है, अप्लाई भी करेंगे। यदि आप डिटेल्स एडवर्टाइजमेंट का नोटिफिकेशन आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस पोर्टल पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और टेलीफोन नंबर भी दिया गया, आप देख सकते हैं। और इसका जो है एडवर्टाइजमेंट नंबर जो है, ये सारा नंबर दिया है एडवर्टाइजमेंट नंबर। और ये रिलीज कब कर दिया गया है, 24/11/2021 को ही रिलीज कर दिया गया था डिटेल्स एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, तो इसका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने का जो डेट है 1/12/2021 से लेकर के 21/12/2021 की रजिस्ट्रेशन करने का डेट है। ठीक है, और ऑनलाइन सबमिशन का जो डेट है आपको 1/12/2021 से लेकर 25/12/2021 तक। ठीक है, ये डिटेल्स इन्फॉर्मेशन था। और जो डिटेल्स है आप लोग सबसे पहले पता ही है कि टोटल कितना वैकेंसी, नंबर ऑफ वैकेंसी कितना टोटल 1000 है। ठीक है, 1000 नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कैडर पोस्ट ऑफ लेबोरेटरी टेक्नीशियन। ठीक है, किसके लिए, तो लेबोरेटरी टेक्नीशियन पोस्ट के लिए। इसके बाद जो है आपका कि ये तो पोर्टल बता ही दिए थे। इसके बाद जो दिया गया है कि वेरियस CDM PHO एंड मेडिकल कॉलेज, जितने भी सब वहाँ पे प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, ठीक है, CDM है या मेडिकल कॉलेज है और हॉस्पिटल है, उसके लिए हॉस्पिटल अंडर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट है, उसके लिए सारे क्या ये वैकेंसी निकाला गया है। डिस्ट्रिक्ट वाइज है इसमें। ठीक है, तो सभी डिस्ट्रिक्ट के लेकर के टोटल कितना है 1000 पोस्ट है। तो डिस्ट्रिक्ट वाइज कैटेगरी वाइज ब्रेकअप ऑफ द टोटल पोस्ट टू बी फिल्ड अप बाय दिस रिक्रूटमेंट एंड रिजर्वेशन फॉर ईच कैटेगरी एंड कैंडिडेट आर एनेक्सर 1। ठीक है, डिटेल सारा चीज नीचे दिया, उसको पढ़ लीजिएगा आप। ठीक है, और ये सारी चीजें हैं। अब जो क्या है डिटेल्स ऑफ पोस्ट टू बी फिल्ड अप, तो यहाँ पे क्या दिया, कुछ पोस्ट के बारे में डिटेल्स इन्फॉर्मेशन है, आप उसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि पूरा पढ़ने में बहुत ही लंबा वीडियो हो जाएगा, कम से कम 15-20 मिनट का हो जाएगा। ठीक है, जितना शॉर्ट में होता है मैं उतना बता दे रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद फिर यहाँ पे पे स्केल के बारे में दिया गया कि पे स्केल आपको कितना मिलेगा। तो लिखा है द अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट शैल बी मेड इनिशियली ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस ऑन consolidated monthly remuneration as given below in the table and will be considered for regularization as per Odisha ग्रुप C ग्रुप D पोस्ट कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट रूल्स। बोला गया है कि आपको जो है सबसे पहले जो है अपॉइंटमेंट जो होगा इनिशियली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होगा, फिर बाद में हो सकता है तो आपको परमानेंट किया जाएगा। यहाँ पर बोला गया है कि विल बी मंथली remuneration as given below in the table will be considered for the regularization as per the उड़ीसा का जो ग्रुप C एंड ग्रुप D का जो रूल्स है 2013 का, उसके हिसाब से किया जाएगा। लेकिन स्टार्टिंग में जो आपको कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस जो है आपको पेमेंट मिलेगा, जिसका पेमेंट क्या है 9,500 रुपया। जब आपको परमानेंट हो जाएगा तो आपको पे स्केल हो जाएगा इतना 25,500 से लेकर के आपका 81,100 तक। ठीक है, तो ये जो है इनिशियली आपको कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर रहेगा, बाद में इसको परमानेंट कर दिया जाएगा। ठीक है,
इसके बाद क्या है, आगे देखते हैं कि यहाँ पर दिया है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ठीक है, आपको क्या क्या लगेगा डॉक्यूमेंट्स, क्या क्या आपको यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या क्या चाहिए, क्वालिफिकेशन एज क्या होना चाहिए। यह कैंडिडेट का एज जो है मैक्सिमम मिनिमम जो है 21, ठीक है, मिनिमम 21 होना चाहिए, मैक्सिमम 32 एज दिया है। ठीक है, इसके बाद दिया द अपर एज लिमिट जो है रिलैक्सेबल जो है 5 ईयर्स का है, जो SC ST BC वुमेन कैटेगरी के उसके लिए ये 5 साल का छूट है। ठीक है, और यहाँ पे दिया है आपका जो द अपर एज लिमिट रिलैक्सेबल बाय द टोटल पीरियड ऑफ सर्विस रेंडर्ड इन द डिफेंस, जो एक सर्विसमैन है डिफेंस सबका, उसके लिए कुछ यहाँ पे छूट दिया है। इसके नंबर 3 में दिया है, इसके बारे में दिया है। फिर दिया है यहाँ पे नंबर 4 में जो दिया है द अपर एज लिमिट इज ऑल्सो रिलैक्सेबल 10 ईयर्स इन केस ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, जो डिसेबिलिटी है जो पर्सन उसके लिए मैक्सिमम 10 ईयर्स का छूट दिया हुआ है। ठीक है, नंबर 4 में दिया। नंबर 5 में क्या दिया है, आप डिटेल्स इसको पढ़ लीजिए नंबर 5 का। ठीक है, जो उड़ीसा के हैं, द कैंडिडेट कमिंग अंडर द रूल्स 3-4 उड़ीसा C ग्रुप D पोस्ट कंट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट रूल्स इतना के इसके अंदर में जो आता है उसके लिए अलग कुछ छूटें दिया हुआ है, उसको आप डिटेल्स पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मैं ये जो नोटिफिकेशन है आपको टेलीग्राम के माध्यम से आपको प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहाँ से ले लीजिएगा। नंबर 6 में क्या दिया इसको देख लेते हैं। द अपर एज लिमिट कॉन्ट्रेक्चुअल लेबोरेटरी टेक्नीशियन अंडर द OSH उड़ीसा सब सेंटर का होगा, एंड फैमिली वेलफेयर सोसाइटी या स्कीम हु शैल टेक पार्ट इन द रिक्रूटमेंट प्रोसेस इफ अदरवाइज एलिजिबल शैल बी 45 ईयर्स ऑफ एज ऑन डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, दे मस्ट बी अपलोड ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेटर या अपॉइंटमेंट लेटर्स फ्रॉम देयर एम्प्लॉयर विद द सेल्फ अटेस्टेड, जो बोला गया है कि उड़ीसा में जो पहले एम्प्लॉय हैं कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे उसके लिए सब सारा चीज़ दिया हुआ है, आप डिटेल्स इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ में दिया है कि HSC का जो सर्टिफिकेट है वो आप दे सकते हैं। ठीक है, बाय द बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन उड़ीसा या इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट इशू बाय द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या काउंसिल या इंडियन यूनिवर्सिटी शैल ओनली बी एक्सेप्टेड। ठीक है, नंबर 7 में कुछ दिया हुआ है, देख ले। नंबर 7 दिया इन ऑर्डर टू एलिजिबल द कैंडिडेट मस्ट हैव 10+2 एग्जामिनेशन अंडर काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन उड़ीसा या इक्विवेलेंट पास डिप्लोमा इन मेडिकल टेक्नोलॉजी फ्रॉम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल ऑफ द स्टेट या एनी अदर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा और ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। ठीक है, या तो आपका जो डिप्लोमा किए हैं उसका जो है उड़ीसा गवर्नमेंट से उस इंस्टीट्यूट का जो है रिकॉग्नाइज होना चाहिए, कहाँ से, उड़ीसा गवर्नमेंट से, या तो ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से उसका जो है आपका मान्यता प्राप्त होना चाहिए उस इंस्टीट्यूट का। ठीक है, नंबर बी में जो दिया इफ एनी कैंडिडेट हैज ऑब्टेन हायर क्वालिफिकेशन लाइक बैचलर डिग्री लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी और या तो मास्टर इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, दे शैल बी एलिजिबल टू अप्लाई प्रोवाइडेड दे हैव ऑब्टेन द बेसिक क्वालिफिकेशन एज एबव। ठीक है, इसके बाद दिया है कि दे, जिसमें जो है DMLT BMLT वाले सभी भर सकते हैं या MMLT वाले भी भर सकते हैं। और नंबर 9 में जो दिया गया है दे मस्ट हैव रजिस्टर्ड देयर नेम्स इन लेबोरेटरी टेक्नीशियन काउंसिल इन द स्टेट एंड हैव possessed वैलिड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एज ऑन द डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट। इसमें बोला गया है कि काउंसिल का रजिस्ट्रेशन भी मांग रहा है इसमें। ठीक है, वैलिड रजिस्ट्रेशन भी मांग रहा है। ठीक है, जो होना चाहिए पर एडवर्टाइजमेंट जो हुआ है उससे पहले का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए उस डेट का। ठीक है, और भी डिटेल्स यहाँ पर दिया है जो आप इसको देख लीजिएगा। एक चीज़ और है इसमें कि जो कैंडिडेट इसको फॉर्म फिलअप करेंगे उसको वहाँ का उड़ीसा का जो है लैंग्वेज लिखना भी आना चाहिए। ठीक है, पढ़ना भी आना चाहिए और बोलना भी आना चाहिए। इसमें जो उड़ीसा के जो हैं, जो उड़ीसा के अदर स्टेट हैं शायद इसके लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वो तो ना स्पीक कर पाएंगे ना पढ़ पाएंगे वहाँ का भाषा और ना ही लिख पाएंगे। तो जो इसके लिए एलिजिबल है तो जो ये सब कर पाएंगे उसके लिए ठीक है, नहीं तो अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसके बाद क्या है अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कुछ दिया हुआ है, तो आप उसको पढ़ लीजिएगा डिटेल्स में। ठीक है, क्योंकि बहुत ही लंबा वीडियो होते जा रहा है। इसके बाद दिया है कि नो एग्जामिनेशन फीस पेबल फॉर द पोस्ट। देखिए इसमें जो है इसको अप्लीकेशन करने के लिए आपको 1 भी रुपया नहीं लग रहा है, पूरा फ्री का फ्री ऑफ कॉस्ट में ये फॉर्म जो है आप फिलअप कर सकते हैं। ठीक है,
इसके बाद क्या दिया, लास्ट डेट ऑफ रिसिपिएंट एप्लीकेशन। आप जो लास्ट डेट है इसका एप्लीकेशन का रिसीव करने का तो 25/12/2021 है, आप देख रहे हैं। उसके बाद आप कैसे अप्लाई करेंगे, यहाँ पे ये चीज़ दिया हुआ है। अप्लाई जो करेंगे आप ऑल द, यहाँ पे लिखा हाउ टू अप्लाई, इसको आप डिटेल से पढ़ लीजिएगा। आपको इस वेबसाइट पर जाकर के आपको अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, यहाँ पे पोस्ट बाय सिलेक्टिंग द री रजिस्ट्रेशन ऑप्शन पर जो है क्लिक करना पड़ेगा। अप्लीकेंट मेनू में जाना पड़ेगा आपको। इसमें जो है स्टेप बाय स्टेप आपका सारा चीज़ दिया हुआ, आप जैसे जैसे यहाँ पे दिया हुआ है आपको ऐसे ऐसे फॉर्म आप फिलअप कर। यदि आप लोग कोई किसी को भी दिक्कत आता है फॉर्म फिलअप करने में तो आप हमें बताइएगा, मैं आपको फॉर्म फिलअप करके दिखा दूंगा, ठीक है। उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। इसके बाद दिया है कि प्री रिक्विजिट्स फॉर रजिस्ट्रेशन या री रजिस्ट्रेशन एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन के बारे में कुछ यहाँ पर दिया, आप डिटेल्स पढ़ लीजिए, कितना फोटो का साइज कितना होना चाहिए, ठीक है। ये सब का दिया है। फॉर्मेट स्कैन जो कॉपी करेंगे जो भी चीज़ लगेगा तो साइज कितना होना चाहिए, सारा चीज़ दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। फोटोग्राफ का कितना होना चाहिए, डॉक्यूमेंट का कितना होना चाहिए, साइज, ये सारा चीज़ दिया हुआ है, देख लीजिए। इसके बाद ओरिजिनल सर्टिफिकेट या डॉक्यूमेंट टू बी प्रोड्यूस ड्यूरिंग वेरिफिकेशन बोला गया। ओरिजिनल सर्टिफिकेट जो है आपको लेकर जाना पड़ेगा, कब, जब वेरिफिकेशन होगा तब। इसके बाद यह प्लेस एंड डेट ऑफ रिटन एग्जामिनेशन, और ये जो है जो डेट एंड प्लेस एंड डेट जो है रिटन एग्जामिनेशन का कहाँ पर होगा, क्या होगा, तो उसके लिए जो है आप जो है इसको क्या कहते हैं, आप जो है इसका फॉलो करते रहिएगा। वेबसाइट जो है इसका वेबसाइट आपको जो है फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका जो है आपका रिटन एग्जामिनेशन जो होगा तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में होगा इसका एग्जामिनेशन, ठीक है। और इसके सारा का सारा चीज़ आपको वेबसाइट पर मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आपको बताया कि वेबसाइट पर जो है डिस्प्ले कर दिया जाएगा कहाँ एग्जाम होगा, किस डेट में एग्जाम होगा, आपका सारा आपको दे दिया जाएगा, ठीक है, वेबसाइट पर। इसके बाद एडमिशन लेटर माने ज्वाइनिंग लेटर जो है आपको इसके बारे में भी सारा जानकारी जो है www. जो पोर्टल दिया है वो SSC.government.in पे जाके आपको सब बारे आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलते रहेगा। आप बार इसको जो है आपको देखते रहना पड़ेगा, अवलोकन करना पड़ेगा, ठीक है। इसको बार देखते रहिएगा, ठीक है। इसके बाद जो दिया हुआ है कि प्लान ऑफ एग्जामिनेशन का प्लान क्या है, कैसा क्वेश्चन रहेगा, इसमें जो OMR टाइप का OMR सीट रहेगा, ठीक है। यहाँ पर दिया है सेल बी रिटन एग्जामिनेशन ऑफ 100 मार्क्स MCQ टाइप इन OMR सिस्टम से होगा, ठीक है। इन वन पेपर ओनली डिटेल्स बिलो, ठीक है। एक ही पेपर में सारा चीज़ रहेगा, जिसमें जो है डिप्लोमा या BMLD जो भी किया उसके वहाँ से आपको 60 मार्क्स का आएगा क्वेश्चन। और प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन जो रहेगा 25 में रहेगा। एरिथमेटिक ऑफ HSC स्टैंडर्ड का 10 मार्क्स का रहेगा। इंग्लिश जो होगा वो भी HSC स्टैंडर्ड का रहेगा, वो भी 5 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। तो टोटल 100 मार्क्स का हो गया, ठीक है। और टोटल कितना है आपका एग्जामिनेशन का जो टाइम होगा टोटल 2 आवर्स का होगा, ठीक है। और मिनिमम जो है द मिनिमम क्वालिफिकेशन जो SC ST एक्स सर्विसमैन जो है सेल भी क्वालिफाइंग मार्क्स जो है ये SC ST PWD एक्स सर्विसमैन एंड स्पोर्ट कैंडिडेट के लिए 30% लाना अनिवार्य है। 30 मार्क्स जस्ट पासिंग मार्क्स है, ये नोट फॉर आपका क्या कहते हैं जॉब लेने का जो होता है रैंकिंग मार्क्स नहीं है, ये तो आपको क्वालिफाई कम से कम 30 मार्क लाना ही पड़ेगा क्वालिफाई करने के लिए। और बाद बाकी के लिए कितना है 35 मार्क्स है, ठीक है। सिलेबस क्या रहेगा आपका एग्जामिनेशन का, तो यहाँ पर सारा का सारा चीज़ दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। और OMR सीट से होगा ये तो आप पता है। और इसमें क्या है एक बड़ी चीज़ है, निगेटिव मार्किंग भी किया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर दिया 10 साल भी निगेटिव मार्क 0.5 मार्क्स और क्वेश्चन रॉन्ग या मल्टीपल आंसर, ठीक है। यदि आप एक गलती करते हैं आपको 0.25 मार्क्स काट लिया जाएगा। यदि आप मल्टीपल क्वेश्चन पे टिक लगा रहे हैं, आंसर लगा रहे हैं, तो भी आपको 0.25 मार्क्स आपको डिडक्टेड कर दिया जाएगा, ठीक है। ये आप ध्यान रखिए क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। तो और इसके बाद जो है ए प्रोविजनल सिंगल मेरिट लिस्ट ऑफ ऑल कैंडिडेट्स शैल बी प्रिपेयर्ड इन ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑन द बेसिस ऑफ सम टोटल ऑफ मार्क्स सिक्योर्ड बाय द। इसमें यही बोला गया कि जो आप इसमें जो है सिलेक्शन लिस्ट जो होगा आपके एग्जाम में जो नंबर दिया जाएगा, नंबर आएगा आपको, आप पाएंगे रिटन एग्जामिनेशन में, उसके बेस पे जो है आपका लिस्ट तैयार होगा। इसके बाद उसको
वेबसाइट पे आपको अपीयर किया कर दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद रिजल्ट्स के बारे में रिजल्ट्स वही बोले कि आपका रिजल्ट्स जो है इस वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, डिटेल्स जो है और देख लेते क्या है, और यहाँ पे सारा चार्ट बना दिया गया है। ठीक है, ये सारा डिटेल्स चार्ट है कि कहाँ पे कितने किस डिस्ट्रिक्ट में आपका कितना वैकेंसी है, ये सारा चार्ट है, और किस वैकेंसी में किस कैटेगरी के कितना वैकेंसी सारा का सारा यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो आप इसको डिटेल्स में देख लीजिएगा, जो भी जिस अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के लोग होंगे, ठीक है, स्टूडेंट होंगे, सब भी अपना अपना देख लीजिएगा किस डिस्ट्रिक्ट में कितना है, उस हिसाब से आप लोग भरिएगा। ठीक है, ये रहा आज का पूरा डिटेल्स जानकारी। यदि आप लोगों को अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल लेबोरेटरी टेक्नीशियन। जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन हमें मिलता है, फिर इस वैकेंसी के बारे में, नोटिफिकेशन के बारे में कोई अपडेट मिलता है, तो वैसे ही आप लोग बीच में तुरंत लेके हाजिर हो जाएंगे। तो देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल लेबोरेटरी टेक्नीशियन। धन्यवाद।